नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का है, ठीक उतना ही महत्व ईश्वर के सामने एक दीपक जलाने का है और उनको फूल माला भेंट करने का है। हम सभी लोग घर के मंदिर में भगवान के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण तो करते ही हैं, आप लोग भी ज़रूर करते होंगे। और वहीं जो लोग भगवान के सामने बैठकर घंटों तक पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, वो लोग एक दीपक तो ज़रूर ही जलाते हैं। इसी तरह घर के जितने भी सदस्य होते हैं, उतनी बार भगवान का दीपक तो जल ही जाता है। लेकिन दीपक जलाते समय हम एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम हमें गरीबी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कर्ज और बीमारियों के रूप में चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, वो गलती है दीपक की जली हुई बाती का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। साथ ही हम भगवान पर फूल अर्पित करते हैं और मंदिर में या फिर किसी भी धार्मिक स्थल में जाने से कभी कभी हमें भगवान पर चढ़ी हुई फूल माला आशीर्वाद स्वरूप में मिल जाती है। तो भगवान पर चढ़ी हुई इन फूल मालाओं के अपमान का भी हमें भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरती के बाद बची हुई बाती का और पूजा के फूलों का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए या फिर आप रामायण का पाठ कीजिए। इन सभी पूजा पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक दीपक तो ज़रूर जलाते हैं। किसी भी पूजा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी भगवान के प्रति आस्था और विश्वास को दीपक के जरिए ही भगवान तक पहुंचा पाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि दीपक की बची हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हैं, उनकी बची हुई बाती को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और हफ्ते 15 दिन में या महीने भर बाद बची हुई बाती को हम किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो अगर आप पूरे सम्मान के साथ इन्हें प्रवाहित कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग जल्दबाजी में इन्हें फेंक देते हैं, और फेंकना और प्रवाहित करना, इन दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो दीपक की जली हुई बाती है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इससे अपने भगवान को जो अपने पूजा पाठ अर्पित किया है, उन सभी मंत्रों का उच्चारण किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगें इस दीपक की बाती में निहित है और हम बाती को फेंककर इनका अपमान करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप इस जली हुई बाती से वो चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और आपकी बुरी किस्मत को बदल सकते हैं। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अपने दीपक जलाने के बाद जो भगवान से जितने भी मंत्रों का जप किया है, जितने भी पूजा अर्चना की है, सभी की शक्तियाँ इस दीपक के माध्यम से ही भगवान तक पहुँचती है। तो ये दीपक वैसे भी साधारण नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आप अपने दीपक की जली हुई बत्ती को इकट्ठा कीजिए। 15 दिन या 1 महीने की बत्ती आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। और जो धूप बत्ती हम जलाते हैं, उनसे जलने के बाद जो बची हुई धूप बत्ती रह जाती है, उसे भी एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। अब इसे एक मिट्टी के सकोरे में इस बत्ती व धूप के टुकड़े जो बचे हुए हैं, तो आप इन्हें डाल लीजिए। फिर आप इसमें थोड़ा सा घी, थोड़ी सी हवन सामग्री और थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और माचिस से इन सभी चीज़ों को आप जला लीजिए। अब इसे जलाने के बाद जोत प्रज्वलित हो जाए तब इसे हाथ से बुझा दीजिए। आप यह ध्यान रखिएगा कि आपको इसे फूंक नहीं मारनी है। अब जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तो आप अपने किसी भी इष्ट देव का मंत्र जप करिए और उस धुएं को अपने पूरे घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए। आप मंत्र जप करते रहिए। दोस्तों, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी होगी, लेकिन ये जो मेहनत है ये आपके लिए कमाल की सिद्ध होगी। अब आप ये कोशिश कीजिए कि जब तक ये धुआं निकल रहा है तब तक आप ईश्वर के सामने बैठकर अपने इष्ट देव के मंत्रों की माला का जप करते रहिए। आप चाहें तो पूरे घर में इस धुएं को दिखाने के बाद इसे तुलसी के क्यारे में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो दूर होगी ही, लेकिन आपने जो मंत्र बोला है उससे ये राख सिद्ध हो गई है। अब ठंडा होने के बाद इसे छानकर एक डिब्बी में आप भर लीजिए।
हर रोज़ सुबह पूजा करने के बाद इस बत्ती की भभूत को आप अपने माथे पर ज़रूर लगाइए। ये भभूत आप पर आने वाली मुसीबतों से आपकी रक्षा करेगी। आप चाहें तो इस भभूत से अपने घर के मुख्य द्वार के सामने स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जादू टोने का कोई असर नहीं होगा और किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप ऐसा हर रोज़ करिए, आपको इसका फ़र्क ज़रूर दिखाई देने लगेगा। अगर किसी को नज़र लग जाए या किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उस व्यक्ति के माथे पर आप इस भभूत को लगा सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी आराम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इन सभी बत्तियों को एक दीपक में या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कीजिए और उस पर थोड़ा सा कपूर डालकर उस पर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अब जब ये पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी उस राख में थोड़ा सा पानी मिलाकर आप अपने घर के पौधों की क्यारी में डाल दीजिए या फिर पौधे की मिट्टी में मिला दीजिए। आप चाहे तो तुलसी के पौधे की क्यारी में भी आप इस राख को डाल सकते हैं। इससे ना केवल आप इन बत्तियों का अपमान होने से बचा लेंगे बल्कि आपके घर की मिट्टी भी शुद्ध हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि मंदिर में आशीर्वाद स्वरूप में मिले हुए फूल या फूल मालाओं का हमें क्या करना चाहिए। मंदिर में या फिर किसी पंडित या पुजारी से फूल माला भगवान के आशीर्वाद स्वरूप में मिले, आपको इन्हें किसी भी नदी में प्रवाहित नहीं करना है, फेंकना नहीं है और ना ही इन्हें कचरे में फेंककर इनका अपमान करना चाहिए। और अगर आप इन्हें जल में प्रवाहित करते हैं तो इससे जल गंदा होता है किसी भी नदी या सरोवर का, और उससे जल प्रदूषण भी फैलता है और वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। और दूसरा, इससे भगवान के आशीर्वाद का अपमान भी होता है। तो आपको करना क्या है कि आप इन सभी फूलों को इकट्ठा कीजिए और इन्हें धूप में सुखा लीजिए। सूखने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चूरा बना लीजिए। फिर इसमें आप गोबर के उपले का चूरा, थोड़ा सा चंदन पाउडर, थोड़ा सा नारियल का छिलका, इन सभी चीज़ों को लेकर एक कढ़ाई में भूनकर इसे मिक्सर में पीस लीजिए और इसका महीन पाउडर बना लीजिए। फिर आप इस पाउडर को छानकर इसमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गौमूत्र, थोड़ा सा कपूर और लोवान मिलाइए और गुलाब जल या घी की मदद से आप इसे आटे की तरह गोलियां बना लीजिए। फिर आप अपनी इच्छा के हिसाब से इनकी छोटी छोटी बत्ती या फिर गोल गोल टिक्की बनाकर धूप में सुखा लीजिए। हर रोज़ आप एक टिक्की को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। उससे ना केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करेगी और जितने भी आपके घर में नेगेटिविटी है वो सभी आपके घर से बाहर भाग जाएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो धूप बनाते हैं इसका उपयोग आप पूजा पाठ में भी कर सकते हैं और भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूलों का अपमान करने से भी आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूल का आशीर्वाद स्वरूप में जो आपको मिलता है, माला या फूल, इस प्रकार से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बची हुई बाती को भी इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा और आप पाप के भागीदार बनने से भी बच जाएंगे और इससे आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और भगवान पर चढ़े हुए फूल माला का अपमान भी आपके द्वारा नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।